galotti kebabs and these are going to be made with rajma and smoked. Normally आप हरी चटनी सर्व करते हैं और हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं आपको आज एक अलग चटनी सिखाऊंगी जो हेल्दी भी है बहुत और स्वाद भी है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि मैं इसमें फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो आपको इजीली मिल जाता है, जिसको हम अलसी भी कहते हैं। और अगर आपको इसे स्टाइल में सर्व करना है, तो जैसे उल्टे तवे का पराठा लोग रखते हैं नीचे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, तो उल्टे तवे का पराठा शायद आपको बनाने में तकलीफ हो, तो इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट एक पीली रोटी मैंने सोचा है, आपको वो भी सिखाऊंगी। तो अब मैं आपको ना सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो चीजों के हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्लोजअप उनका। तो पहले हम क्लोजअप देख लेते हैं हर इंग्रेडिएंट्स का और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो कबाब बनाने हैं उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको दिख रहा है 3 प्याज है स्लाइस्ड, 2 टेबलस्पून लहसुन है कटा हुआ, साथ में अदरक पड़ी हुई है 2 छोटे चम्मच, 2 हरी मिर्चें हैं, और उसके साथ जो पड़ा हुआ है वो है पत्थर फूल। पत्थर फूल को डगर फूल भी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक स्टोन फ्लावर भी कहते हैं। एंड दिस इज अ फंगस काइंड ऑफ अ थिंग विच ऐसे अगर सूंघो तो इसमें कोई खुशबू नहीं है, पर जब ये खाने के साथ मिला देते हैं तो इसमें बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ जाती है। इट हैज अ वेरी अर्दी फ्लेवर। साथ में है शाहजीरा। अगर शाहजीरा नहीं है तो आप ये रॉयल क्यूमन या सफेद जीरा जो हम कहते हैं, अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह रेगुलर जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ में है छोटी इलायचियां 4। फिर आपको ये जावित्री दिख रही है, इसका आधा फूल है, पूरी जावित्री नहीं डालेंगे, आधा फूल है। थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें हैं और बादाम है 2 बड़े चम्मच। आपके पास बादाम ना हो तो चिरौंजी ले सकते हैं, चिरौंजी की जगह आप टुकड़ा काजू ले सकते हैं। बेसिकली कोई भी थोड़ा नटी फ्लेवर देने के लिए इसमें ये चीजें डाली हैं। इसके अलावा कबाब में आपने क्या चीजें यूज करनी है, ये राजमा है, आधा कप चित्रा है और आधा कप लाल है। अगर आपके पास एक ही तरह के हैं तो आप एक ही तरह के ले लें, और अगर मिक्स कर सकते हैं दोनों है तो बेटर फ्लेवर है। और इसको मैंने ऐसे बॉईल कर दिया है। 1 सीटी आने के बाद मैंने इसे 10 मिनट धीमी आंच पर रखा और उसके बाद मैंने इसे छान लिया है। तो ये उबले हुए सफेद चित्रा मतलब और लाल राजमा है जो मैं इस्तेमाल करूंगी। तो आपको मैंने सारी चीजें कबाब की तो दिखा दी हैं, कुछ मसाले हैं वो आप साथ साथ में देख लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ चटनी के इंग्रेडिएंट्स। चटनी के लिए आप क्या करेंगे, लौकी ले लेंगे, 1 कप कटी हुई लौकी है, और साथ में है थोड़ा सा कच्चा आम, ये नीचे मैंने काट के रखा है। ये जो कच्चा आम है वो आप उसका सब्स्टिट्यूट आप नींबू का रस ले सकते हैं या आप अमचूर भी ले सकते हैं इसकी जगह। और बीच में थोड़ी सी दही पड़ी है, इतनी नहीं यूज होगी। उसके अलावा 1 चम्मच सिर्फ दही चाहिए। तो जो पीसनी है चीजें हमने, लौकी है, लौकी के बाद ये प्याज है, प्याज के बाद 2 तुरी लहसुन है, हरी मिर्च है, ये थोड़ी सी काली मिर्च है, ये कच्चा आम है, और वो अलसी है जो मैंने भुनी हुई है। तो ये भुनी हुई अलसी है आपकी। तो ये चटनी के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी पीली रोटी जो मैंने बनानी है उसके इंग्रेडिएंट्स। ये ऐसे आपकी पीली रोटी बनेगी, छोटी छोटी बनानी है आपने, छोटी छोटी। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं वो है बेसन और मैदा। मैदा ज्यादा है, बेसन कम है, और इसके साथ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अजवाइन, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। और नमक और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ये तो हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम क्लोजअप नहीं दिखाएंगे, अब मैं रेसिपी बनाऊंगी और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट का क्लोजअप दिखाऊंगी ताकि आप अच्छी तरह देख सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेसिपी को। तो मैं पहले अपना पैन गरम कर लेती हूँ ये। ओके, नाउ गलौटी कबाब घी में ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर अगर आप घी नहीं खाना चाहते हैं तो आप तेल में भी बना सकते हैं।
पर मैं बना रही हूँ घी में। तो मैंने लिया पैन में 4 टेबलस्पून ऑफ घी। अगर जमा हुआ है तो बहुत भर के नहीं लेना, लेवल करके 4 चम्मच घी के हैं ये। और घी में हमने प्याज ब्राउन करना है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डालेंगे हम। तो पहले थोड़ा सा घी को गरम कर लेते हैं। ओके, नाउ गलौटी कबाब हो या कोई भी कबाब है, कई बार क्या होता है कि आपके मुंह में जब आप कबाब खाते हैं, जैसे आप शादियों में जाते हैं या कभी कोई ऐसे गैदरिंग्स में जाते हैं, तो जब कबाब खाते हैं तो ऐसे लगता है बस सब कुछ ड्रिंक मिल जाए इसके बाद, क्योंकि आपके गले में वो फंसने से लग जाता है, मतलब बहुत ड्राई लगते हैं। तो इसका एक तरीका है जो मैं इस कबाब में करूंगी, पर इसका मतलब नहीं है कि आपने इसी कबाब में करना, आप किसी कबाब में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी क्रीम है और मक्खन है, ये दोनों मैं अपने कबाब में डालूंगी, मक्खन और क्रीम। तो कोई भी कबाब अगर आपको बनने पर मिक्सचर बनाकर आप जब उसको टेस्ट करते हैं और अगर बहुत ड्राई लगे और सूखा लगे, गले में ऐसे लगे कि बस फंस रहा है, तो थोड़ा सा उसमें बटर एंड क्रीम का मिक्सचर मिला दीजिए। तो चलिए, ये घी गरम हो गया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 प्याज स्लाइस किए हुए। ओके, ये प्याज को हमने करना है गोल्डन, तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है इसको गोल्डन करने में। उतनी देर मैं आपको ये पीली रोटी का आटा बनाना बता देती हूँ, जब तक ये प्याज गोल्डन हो रहा है। तो इसमें ये मेरे पास एक खाली आप परात ले लीजिए। ये मैंने इसमें डाला मैदा आधा कप, और इसमें मैंने डाला 1/4 कप बेसन। ज्यादा रोटी नहीं चाहिए, पतली पतली छोटी छोटी रोटियां हैं। और अब मैं कह रही हूँ पीली रोटी, तो पीली रोटी के लिए मैं डालूंगी इसके अंदर हल्दी, अबाउट ½ टीस्पून ऑफ हल्दी। और मुझे चाहिए अपनी रोटी थोड़ी सी अजवाइनी फ्लेवर में, तो मैं 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल रही हूँ। नमक थोड़ा सा अबाउट 1/4 टीस्पून। और एक चीज और मैं रोटी में डालती हूँ, अगर मुझे वो थोड़ी सी खस्ता भी चाहिए और सॉफ्ट भी चाहिए, वो है बेकिंग पाउडर। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। प्याज को साथ साथ हिला लेते हैं। ओके, नाउ ये हो गया 1/4 टीस्पून आपका बेकिंग पाउडर, ये डाल दिया। इन सब चीजों को मिलाकर और इसे आपने थोड़े से पानी के साथ गूंद लेना है। अब गूंदने के बाद आपने एकदम नहीं यूज करना, चाहे वो ये पीली रोटी का आटा हो या आपके घर में रेगुलर फुलके का आपने आटा बनाया हो, उसे आपको थोड़ी देर रखना जरूरी होता है। तो इसलिए अगर आपके घर अचानक कोई मेहमान आ रहे हो और आपके पास आटा कम गूंदा हुआ हो, तो सबसे पहले आटा गूंदिए और फिर अपनी सब्जी बनाइए, क्योंकि अगर सब्जी बनने के बाद आटा गूंदेंगे और झटपट फुलके या पराठे बनाएंगे तो वो स्वाद नहीं बनेगा। मतलब आटे को रेस्टिंग टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैंने ऐसे ये गूंद के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, और आटा कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ अभी। ये ऐसे आपने सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है, जैसे आपका रोटी का आटा है वैसे ही। पर गूंदने के बाद आप इसके ऊपर घी का हाथ लगाइए और इसे कपड़े से ढककर या क्लिंग रैप में लपेटकर आप इसे रख दीजिए। तो मेरे पास ये आटा गूंदा हुआ है, और इसको काटने के लिए मैंने ऐसे गिलास का इस्तेमाल किया है। पर ध्यान में ये रखा है कि जो रोटी का साइज है वो पहले आप कबाब का साइज डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे स्नैक में दे रहे हैं, इवनिंग स्नैक में, तो थोड़ा बड़ा होगा। अगर आप पार्टी पे एपेटाइजर की तरह दे रहे हैं तो वो छोटा होगा। तो देख लीजिए आप किस समय देना चाहते हैं, और रोटी का साइज ऐसा बनाएं जो कबाब के बाहर बस थोड़ा थोड़ा सा 1/4 इंच ऑल अराउंड नजर आ जाए।
तो मैं अभी इसको रख देती हूँ एंड वील गो बैक टू द कबाब्स। थोड़ा सा प्याज अभी नहीं हुआ है। कभी कभी प्याज के बारे में आपको मैं बताती हूँ, कभी कभी जब आप खाना बनाते हैं तो आपके घर वाले कंप्लेंट कर सकते हैं कि खाना थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है। वो क्यों लगता है मीठा मीठा? बिकॉज अनियंस में शुगर होती है जो कैरामलाइज होके ब्राउन होते हैं अनियंस। तो जब अगर आपके शुगर कैरामलाइज नहीं होती, प्याज अगर कच्चे रह जाएं, तो वो आपके खाने को मिठास दे देते हैं। तो जब भी आप कोई सब्जी बना रहे हो तो ये ध्यान रखें कि प्याज को ठीक ढंग से ब्राउन करें, और अगर आप जला देते हैं प्याज को तो वो कड़वा कर देते हैं। तो ब्राउनिंग ऑफ दी अनियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको जल्दी हो ब्राउन करने का तो एक टिप है, ये थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं जिससे आपके अनियंस जरा जल्दी ब्राउन होते हैं और इवनली भी ब्राउन होते हैं। बस अब ये स्टार्ट हो गए हैं, वंस दे स्टार्ट तब ये झटपट हो जाते हैं। अच्छा, कई बार अगर आप गलौटी कबाब ऐसे भी बना सकते हैं, और एक तरीका और है, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये अनियंस पहले भी फ्राई करके फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे कि बिरयानी के लिए हम अनियंस, मेरी पिछली रेसिपी में भी मैंने अनियंस को डीप फ्राई किया था, तो आप अनियंस को स्लाइस करके डीप फ्राई करके गोल्डन करके जिपलॉक में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। कभी भी गलौटी कबाब बनाने को मन करे और जल्दी हो, टाइम ज्यादा नहीं हो, तो आपको ये स्टेप आप मिस कर सकते हैं। बस जब हम पीसेंगे उसमें आप ये फ्राइड अनियंस डाल दीजिए। पर कितना डालेंगे? 3 प्याज अगर आप फ्राई करेंगे तो वो अबाउट हाफ अ कप ऑफ फ्राइड अनियंस होगा। तो आप ऑलरेडी फ्राइड अनियंस यूज कर सकते हैं या उस समय फ्राई कर सकते हैं। बस अब ये प्याज आपका लाइट गोल्डन हो गया है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़े मसाले। कौन से मसाले? जो हमारे खड़े मसाले हैं। अभी मैं इसमें अदरक लहसुन नहीं डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का जो पानी है वो मसालों को भुनने नहीं देगा, तो मैं अपने ये मसाले डाल रही हूँ। तो ये है जावित्री, जिसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ, आधा फूल। तो 3-4 ब्लेड्स हो जाते हैं ये। तो इसको ऐसे तोड़ के आपने डाला, बीच में डाल देती हूँ मैं इसको। और ये आपको मैंने दिखाया था पास से, ये ऐसे इसको भी मैं तोड़ के डाल रही हूँ। पत्थर फूल या दग्गड़ फूल, अगर बहुत मोटी मोटी इसमें गांठ है, डंडियां हैं, तो उसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फिर नहीं पिसती हैं। अब मैं, देखिए प्याज थोड़ा सा लाल हो रहा है, मैं टेम्परेचर थोड़ा सा आप कम कर देती हूँ। ये भी हो गया, प्याज भी थोड़ा लाल हो गया। ये काली मिर्चें डाल रही हूँ। ये मैंने बादाम भी डाल दिए, या चिरौंजी या काजू कुछ भी डाल दीजिए। ये देखिए आंच मैंने धीमी कर दी थी, अच्छा किया, नहीं तो प्याज मेरा जल जाता। ये जब आप काम बातों के, ये 4 इलायची हैं जिसके आपने बीज डालने हैं सिर्फ, तो ये मैंने खोल के रखी हुई हैं जिनके मैं बीज डाल रही हूँ। और अब टाइम आएगा अदरक लहसुन हरी मिर्च का। जब प्याज आपका अच्छा गोल्डन, your onions should turn a rich brown color, they should not be golden, but when you add the spices, see that your onions are nice golden, light golden, so that by the time आपके spices भुने, उसके साथ आपका जो प्याज है वो भी आपका लाल हो जाए। अब ये प्याज अच्छा लाल दिख रहा है मुझे, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन ज्यादा, 2 बड़े चम्मच, अदरक थोड़ी कम। कोई भी आप खाना बनाएं तो अदरक थोड़ी कम रखें, क्योंकि अदरक कड़वा कर देती है। 2 छोटे चम्मच अदरक है और 2 बड़े चम्मच लहसुन है और 2 हरी मिर्चें हैं। अगर आपको बहुत तीखा नहीं पसंद एंड यू लाइक द फ्लेवर ऑफ ग्रीन चिलीज, तो आप ग्रीन चिलीज को डीसीड करके डाल सकते हैं। अब ये सब आप मीडियम फ्लेम पे करें, क्योंकि आपका प्याज ऑलरेडी गोल्डन हो चुका है। थोड़ी देर लहसुन और अदरक को आप भून लें। बट एज आई टोल्ड यू, बिफोर यू ऐड द राजमा, अपने प्याज देख लीजिए कि अच्छे नाइस रिच ब्राउन हो।
क्योंकि प्याज का फ्लेवर जो है वो फ्राइड अनियन का फ्लेवर होना चाहिए। तो मैं बड़ी इसको धीमी धीमी आंच पे प्रेम से इसे भून रही हूँ। Don't be in a rush to brown your onions. Just go slow so that all the flavors, they mingle with each other. Okay, अब ये हो गया है और इसमें ये राजमा है। मैं राजमा के लिए आपको रिपीट करती हूँ कि अगर आपके पास एक ही तरह का राजमा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस राजमा को जैसे भी उबालते हैं आप उबालिए, बहुत मशी मत करिए और कच्चा तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि इसे पीसना है। एंड जो गलौटी कबाब बने थे वो एक टुथलेस नवाब के लिए बने थे, जो उनके दांत नहीं थे। तो जो आपके कबाब हैं वो बहुत होने चाहिए। और अगर ये राजमा थोड़े भी रह गए खस, ओके, अब ये प्याज हो गया है और मैं ज्यादा लेती क्योंकि प्याज, ये उबले हुए राजमा है जिसमें से मैंने पानी निकाल दिया। 2 तरह के राजमा मैंने मिलाए हुए हैं और मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब राजमा को मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। हमने इसमें इतने खड़े मसाले डाल दिए हैं कि अब ज्यादा मसालों की हमें जरूरत नहीं है। और मैं इसमें डालूंगी नमक। उबालते समय नमक डाल चुकी हूँ, पर थोड़ा सा नमक और, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हमारी अपनी रेड चिली पाउडर है, नीता मेहता स्पाइसेस है, और आप ये ले सकते हैं अमेज़न से। वी हैव अ नाइस नीता मेहता गरम मसाला ऑल्सो, विच यू कैन बाय फ्रॉम अमेज़न। और अगर आपको वैरायटी देखनी है कि हमारे और क्या क्या मसाले हैं, वो आप neetamehta.com से भी देख सकते हैं। मेरी किताबें भी हैं, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट माई बुक। तो आप किताबें भी अगर चाहें तो अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक ही कबाब बताया है और बहुत तरह के कबाब सीख मेरी बुक्स में हैं। तो राजमा मिल गया, मैंने नमक डाला था और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नीता मेहता रेड चिली पाउडर, नीता मेहता गरम मसाला 1 टीस्पून। बस अब इसमें ज्यादा काम नहीं है, मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि मसाले डालने के बाद बहुत ज्यादा अगर आप मसालों को भूनो तो मसाले फिर जल जाते हैं। और मैं इंडक्शन पे काम कर रही हूँ, आपको पता है इंडक्शन थोड़ी देर तक गर्म रहता है, तो मैं इसको बंद करके ही मिला रही हूँ। नाउ इस सब को मैंने पीसना है। अब क्या मैं इसको ऐसे ही पीस सकती हूँ? आई हैव टू कूल इट डाउन टू रूम टेम्परेचर बिफोर आई कैन ग्राइंड दिस। तो मैं इसे अभी एक प्लेट में निकाल देती हूँ और फिर आपको इसका एक क्लोजअप दिखाती हूँ कि मिक्सचर कैसा लगता है। चलिए मैं पैन में ही आपको दिखा देती हूँ। कैन यू सी द मिक्सचर? दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओके, ओके। अब इसे मैंने प्लेट में इसलिए निकाल दिया, अगर आपके पास टाइम है तो पैन में ही ठंडा कर लीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इसे प्लेट में डाल के जल्दी से ठंडा कर लीजिए। तो इस मिक्सचर को मैंने पीसना है और अब मैं, जब तक ये ठंडा होता है, मैं लौकी की चटनी बनाती हूँ। अच्छा, चटनी के लिए अब हमारे इंग्रेडिएंट्स मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको। दही के अलावा मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी अभी। अच्छा, एक बात और, जैसे ये अलसी है, अब अगर कोई भी चीज बहुत बारीक है उसको मिक्सी में सबसे पहले नीचे नहीं डालेंगे आप। कुछ ऐसी चीज डालिए जिसमें पानी हो। तो सबसे ज्यादा पानी हमारा लौकी और प्याज में है, तो मैं ये डालूंगी, मैं अलसी नीचे नहीं डालूंगी। तो ये मैंने डाली लौकी, और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा हरा धनिया भी मिला सकते हैं। अब मैं अलसी डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा मेरे को जार छोटा लग रहा है, सो आई टेक अ बिगर जार फॉर इट। या इसकी लौकी थोड़ी सी कम कर देती हूँ मैं, बिकॉज आई नीड दी अदर जार फॉर ग्राइंडिंग दी बीन्स, राजमा। थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कच्चा आम या नींबू। ये 2 लहसुन है, इनको मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ। और अब मैं पानी नहीं अभी डालूंगी।
ये चटनी आपको दिख रही है, ये ऐसे है। अब इसमें हमने नमक नहीं डाला था, तो थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची हम डाल लेते हैं। ये रहा नमक थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दही, अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ दही, बहुत पतली नहीं करनी। तो ये आपकी चटनी भी तैयार है। ओके, चलिए अब हमारा, आई एम श्योर ये भी ठंडा हो गया है राजमा, और इसे भी मैं पीस लेती हूँ। अच्छा, अब राजमा पीसने की मैं एक बात आपको बता दूं, हमें पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इसका डोसा बनाना है गाढ़ा सा, क्योंकि आपने इसमें बटर मिलाना है, क्रीम मिलाना है, फिर थोड़ा ढीला हो जाएगा, और ना मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ और ना मैं इसमें कोई बेसन डाल रही हूँ। तो अगर आप पानी डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पानी बिल्कुल नहीं डालें इसके अंदर। अब पानी भी नहीं डालना है, और आपको बारीक भी चाहिए, स्मूथ भी चाहिए। तो एक बात का ध्यान रखें कि आप इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसें। जैसे इसे मैं इसको 2-3 बैचेस में इसे पीसूंगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर बाय चांस आपको पीसने में बहुत तकलीफ हो रही हो, तो एक छोटा चम्मच पानी का डालिए, बस, उससे ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी आपको। मैं इसी पैन में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसे स्मोक भी करना है। ये देखिए कैसे सूखा सूखा है, मैं अभी आपको इसका बाद में क्लोजअप भी दिखा दूंगी। और अब मैं नेक्स्ट बैच ले लेती हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप पीसिए। अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको उतना ही टाइम लग जाएगा। एक बार इसको स्पैचुला से हिला लीजिए। चलिए, अब मैं तीसरा लॉट नहीं पीसती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, और ये काफी है आपको दिखाने के लिए, तो मैं इतना ही पीसती हूँ। ओके, तो ये हमारा मिक्सचर है, और नाउ इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए, 1 टेबल स्पून क्रीम का। ये आपको गलौटी बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट, और थोड़ा सा मक्खन, अबाउट टेबल स्पून ऑफ बटर, और इसको मैं अब मिक्स कर दूंगी। अब ये मिल गया है सब कुछ, और अब इसको मुझे स्मोक करना है। नाउ स्मोक को क्या करना है, ये देखिए मेरे ये कोयला आया है, और ये मैंने यहाँ नहीं किया, क्योंकि इंडक्शन पे तो कोयला गर्म नहीं कर सकती, और अगर आपको कोयला ना मिले तो आपके जैसे प्रेस वाला है या वहां से कोयला मिल जाता है आपको। तो ये कोयला है, कोयले के ऊपर आपने थोड़ा सा घी डालना है, और ढकना है, इसलिए ढक्कन जरूरी है। और अब ये कोयले के ऊपर मैं डाल रही हूँ घी। आप लोग को धुआं नजर आया? और इसे मैं ऐसे स्मोक करने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखो हो रहा है। रोटी बना लेते हैं ना। रोटी के लिए पैन को गरम कर लेती हूँ मैं। ओके,
नाउ आटा तो हमने गूंदा ही हुआ है। थोड़ा सा सूखा आटा ले लेती हूँ मैं। बस इसको आपने बेल लेना है पतला पतला। जो डो है वो बहुत आपका टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए। और बहुत सूखा आटा ये इसके लिए नहीं है, मैं किसी रोटी की बात कर रही हूँ। बहुत अगर आप सूखा आटा लगाते हैं तो वो फिर आपका जो रोटी है वो बहुत ड्राई सी हो जाती है। तो इसलिए बेलन पे और इस पे लगा लीजिए। अच्छी बड़ी रोटी बेल लीजिए, पतली सी। ओके, अब ये रोटी बनाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप रोटी नहीं भी बनाते हैं और आप थोड़ा स्टाइल में सर्व करना चाहते हैं, आप सर्व कर सकते हैं। और क्या चीज कर सकते हैं आप खुद सोचिए। कुछ जो भी ऐसी चीज कुछ आपके पास हो, पतली सी मट्ठी हो, उस पे कर सकते हैं। पर बेस्ट तो ये रोटी ही लगती है। और अगर कभी समय ना हो तो रोटी ना भी हो तो भी चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये आपका बिल गई है ठीक से। और तवे पे आप थोड़ा सा घी ब्रश कर लीजिए। और इसे आप काट लीजिए किसी से या कबाब के साइज के हिसाब से। तवा गरम है हमारा। थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ज्यादा गरम नहीं लग रहा मुझे। इसको दोबारा से बेल लेंगे हम, पर अभी हमें जरूरत नहीं है, आपको दिखाना ही है सिर्फ थोड़ा थोड़ा। तो चलिए अब ये हम इसको गरम तवे पे डाल देते हैं। आप ये रोटी पहले भी बनाकर रख सकते हैं। अगर जैसे कोई पार्टी है या आपके ज्यादा लोग घर पे हैं तो आप उस समय ना बनाना चाहें तो आप पहले बनाकर रख सकते हैं। मैंने देखिए ये बनाकर रखी हुई हैं। ऐसे छोटी छोटी रोटियां आप बना के रख सकते हैं और इन्हें तवे पे गरम करके आप कबाब रख सकते हैं ऊपर। ओके, अब जब ये एक साइड से थोड़ी हो जाए तो इसे हम पलट लेंगे। अभी हुई नहीं है, चलिए उतनी देर हम कबाब का काम कर लेते हैं जब तक रोटी बन रही है साथ साथ। देखिए अब इसको हटा देते हैं हम। गरम है, जरा ध्यान से इसे उठाएंगे आप। टिश्यू के साथ उठा लेते हैं। और इसे आप अच्छी तरह से अब मिक्स कर दीजिए। इधर रोटी का भी ध्यान रख लेते हैं। ये हो गई है। कबाब बनाने से पहले आप इसे जरूर मिक्सचर को टेस्ट कर लीजिए ताकि आपका जो नमक मिर्च है सब बराबर हो। बिल्कुल ठीक है इसका नमक मिर्च। ये रोटियां अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी कच्ची सी है, क्योंकि दोबारा जब सर्व करेंगे तो आप इन्हें गरम करेंगे। ये जो मिक्सचर है इसको हमने इसी में हमने तलना है। इसको यहाँ से खाली कर लेते हैं हम। ये देखिए ऐसा डो सा बन गया है। ये ऐसा डो बनना चाहिए और मैं इसमें फ्राई करूंगी। अब मैं आप सोच रहे होंगे मैंने तवे पे ना करके इस पे क्यों किया। कई बार ये जो तवा है ये बीच में से थोड़े उठे होते हैं, तो किसी पे भी करें जो फ्लैट सरफेस हो, क्योंकि बीच में जब उठे होते हैं तो थोड़ा सा तंग करते हैं। तो ये इसका सरफेस फ्लैट है तो मैं इस पे कर रही हूँ। अब मैं कबाब अपने तलने लगी हूँ। तो थोड़ा सा घी ले लीजिए। हम सब कुछ घी कर लेते हैं इसे भी। आप चाहें तो तेल में भी कर सकते हैं। ये इसमें से थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा कम लग रहा था।
थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है हमने। अच्छा, अब ये कबाब को आप साइज रोटी का देख लीजिए, उसी हिसाब से बनाएं। छोटे छोटे ऐसे बनाएंगे हम। और कबाब के लिए क्या जरूरी होता है कि उसे आप थोड़ा सा फ्लैट करें चकले पर और साइड्स को ऐसे रोल करें। अभी थोड़ा सा हाँ गर्म हो गया, अब मैं कम कर देती हूँ, जरा सा हाई ज्यादा लग रहा है। ये मेरे पास कुछ बने हुए हैं, मैं यही डाल देती हूँ। ये देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं ना बना के रख सकते हैं, तो ये बना के रखे हुए हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हिला लेंगे इसको और पलटने के लिए आप टोंग्स रख लीजिए। इंडक्शन में जरा सा ध्यान रखना पड़ता है टेम्परेचर का, गैस पे इट बिकम्स वेरी इजी। ओके, अब ये गार्निशिंग के लिए मेरे पास थोड़ा सा अनार है, ये रोटियां हैं जिनको आप तवे पे गरम कर लीजिएगा, ये तो गरम ही है अभी जो बनाई थी। बस ये हो गए हैं। और नाउ आई हैव माय चटनी आल्सो विद मी, वेयर दिस इज द चटनी हियर। और मेरे पास एक पापड़ भी है हुआ रोस्टेड, तो ये पापड़ मैं दूंगी। और अब ये मैं उठा लेती हूँ कबाब। कई बार उठाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कोई फ्लैट स्पून से आप इसे उठा सकते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे उठा लीजिए। ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब ऑल यू हैव टू डू इज, इसको हटा देते हैं, नहीं तो ये पकते रहेंगे यहाँ पर। इसके ऊपर आप चटनी डालेंगे थोड़ी सी। हम नॉर्मली क्या करते हैं, सेंटर में डाल देते हैं सिर्फ, तो जो साइड से जो कबाब खाता है वो उसको फीका फीका लगता है। सो इट्स अ गुड आइडिया, थोड़ा सा ज्यादा फैला के रखें चटनी। इसके ऊपर थोड़ा सा अनार डाल देते हैं। थोड़ा सा आप अनार प्लेट में भी फेंक सकते हैं। और ऊपर हम पापड़ के टुकड़े लगा लेंगे। तो ऐसे पापड़ को तोड़ के ये हमारे गलौटी कबाब है विथ पीली रोटी एंड लौकी एंड अलसी की चटनी।